नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक नई योजना के बारे में जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यानी अगर आप अपने घर का ज्यादा बिल भरकर तंग आ चुके हैं तो आप इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और इसमें आपको 60% तक की जो सब्सिडी है वह भी इसमें मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले इस बड़ी योजना की शुरुआत की है जिसमें 1 करोड़ लोगों को सोलर पैनल बांटे जाने हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको आपकी बिजली की खपत के हिसाब से कितने किलोवाट का जो सोलर पैनल है वह आपको लगवाना चाहिए और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए आप घर बैठे किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है pmsuryaghar.gov.in। इसके बाद आपके सामने इस तरह की जो साइट है यहाँ पे ओपन होगी। यह जो साइट है यह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस साइट पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। यानी यहाँ पे आप साइट में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, यानी यहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए सब्सिडी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसमें एक तो आपको पता लगेगा कि आपको कितने किलोवाट का जो यहाँ पे सोलर पैनल है वह लगाना होगा और यहाँ पे आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है वह कितनी मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट, यानी यहाँ पे आपको 2 किलोवाट तक यहाँ पे 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए 18,000 पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट, यानी अगर आप 3 किलोवाट से ज्यादा का सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 18,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेशन, यानी अगर आपके घर में 0 से 150 यूनिट तक बिजली खर्च होती है तो यहाँ पे आप 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर की बिजली खपत 150 से 300 यूनिट के बीच की है तो आपको यहाँ पे 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच में जो सोलर प्लांट है वह लगवाना होगा। और अगर आपकी बिजली खपत 300 यूनिट से भी ज़्यादा है तो आपको कम से कम 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वह लगवाना होगा। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वह लगवाना होगा और यहाँ पे आपको सब्सिडी के बारे में भी यहाँ पे आपको पता लग गया होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से जो पेज है वह यहाँ पे शो होगा। यहाँ से आप घर बैठे खुद ही सोलर प्लांट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है स्टेट, तो यहाँ पे आपकी स्टेट का नाम आप यहाँ फिल कर दीजिए। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो बिजली का विभाग है वह आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, तो आपका जो भी विभाग है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर अकाउंट नंबर, यानी यहाँ पे आपको आपका जो बिजली बिल का नंबर है वह आपने फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह आपने फिल करना है, यानी जो भी आपने मोबाइल नंबर बिजली मीटर लगवाते समय दिया हुआ है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूर रजिस्टर्ड नेम इज पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो यहाँ पे आपके बिजली मीटर का जो भी अकाउंट नेम है वह यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रोसीड का, तो इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल, तो यहाँ पे आपने आपका जो मोबाइल नंबर है वह आपने इंटर करना है और ध्यान रहे यहाँ पे आपने वही मोबाइल नंबर देना है जो आपने बिजली अकाउंट में दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP गया, वह OTP आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नीचे है ईमेल, तो यहाँ पे जो ईमेल है वह यहाँ पे ऑप्शनल है, यानी अगर यहाँ पे आप ईमेल आईडी देना चाहें तो यहाँ पे दे भी सकते हैं और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे है कैप्चा और उसके बाद सबमिट, तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यानी अगर आप इस स्कीम के लिए लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली सबमिट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यू मे लॉग इन विद यूर रजिस्टर्ड डिटेल्स, यानी यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी आपने यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉग इन में आपका जो मोबाइल नंबर है वह आपने फिल करना। उसके बाद नीचे कैप्चा
और उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आपके मोबाइल पे यहाँ पे दोबारा से OTP गया है, वह OTP आपने यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद लॉगिन, और यहाँ पे आपने आगे यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे मांगे वह आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे जो नाम है वह यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेंट है वह किस कैटेगरी से है, यानी SC ST OBC या जनरल। तो जिस भी कैटेगरी से हैं वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पे विलेज नेम में आपका जो गांव का नाम है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो सिटी लगती है या आपके यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लगती है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पिन कोड नंबर, यानी यहाँ पे आपका जो पिन कोड का नंबर है वह आपने फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिड एनी CSC रियली हेल्प यू इन फिलिंग द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी आपका जो बिजली कनेक्शन है वह कौन सी डिवीजन में है, तो वह आपने सबसे पहले यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे सब डिवीजन, यहाँ पे आपका जो सब डिवीजन है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे सोलर रूफटॉप डिटेल, तो यहाँ पे आपने जो कैटेगरी है वह आप अपने फिल करनी है, यानी आप अपने घर में सोलर लगवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेजिनेटेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेट, यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कितने किलोवाट में कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे जो डिटेल मांगी जाएगी वह आपने यहाँ पे दे देनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे है यूर स्टेट, यानी आपकी स्टेट कौन सी है, यहाँ पे आपने आपकी स्टेट का नाम फिल कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे यूर कैटेगरीज, यानी आप जो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वह कहाँ पे लगवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप घर के लिए सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है रेजिडेंट ईयर पर। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए यूर एवरेज मंथली बिल, यानी आपका जो बिजली बिल आता है वह मंथली का कितने रुपए आता है तो वह अपने यहाँ पे फिल कर देना है। यानी मान लीजिए आपका मंथली का 1000 रुपये बिल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टोटल अवेलेबल रूफटॉप एरिया, यानी आपके पास सोलर लगवाने के लिए कितना एरिया है, यानी आपके पास जो भी स्क्वायर फीट एरिया है वह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यानी आपके पास मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट एरिया है तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, यानी आप कितने रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी, यानी आपको कितने किलोवाट की यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 2 किलोवाट की रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे यह है सेशन लोड, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे जैसे 2 किलोवाट यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट का, तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल है वह यहाँ पे शो हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 किलोवाट, यानी अगर आप यहाँ पे जो सोलर प्लांट है वह 1 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एस्टिमेट स्कोर है यहाँ पे 50,000 रुपये, यानी आपको टोटल 50,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे। और यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है वह यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल रही है, यानी 50,000 रुपये आपको भरने हैं और 30,000 रुपये आपको यहाँ पे वापस मिल जाएंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपये ही पे करने हैं, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपये में ही 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वह मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, यानी अगर आप 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 4.32 किलोवाट, यानी आपको 4.32 एक दिन की यूनिट यहाँ पे जनरेट होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अमाउंट और सब्सिडी के बारे में पता लगा सकते हैं और आपको कितने वाट के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा वह सारी जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी, यानी यहाँ पे आप जितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ एनी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल, यानी अगर आपके घर में पहले से सोलर सिस्टम लगा है तो यहाँ पे कितनों किलोवाट का लगा है तो वह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पहले से कोई सोलर सिस्टम नहीं लगा है तो यहाँ पे इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मैप मिलेगा और यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वह यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे जो लोकेशन आपकी शो होती है उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्टेप 1 है वह यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है और अभी हम यहाँ पे स्टेप 2 पे पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी यहाँ पे आपका जो बिजली बिल है वह आपने यहाँ पे अपलोड करना है, जो आप यहाँ पे JPG, JPEG, PDF आदि फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते। और इसमें जो साइज़ है वह 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो बिजली का बिल है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, यानी आपके घर में जो भी पुराना बिल है
उसकी जो फ़ोटो है वह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपलोड फाइल। तो यहाँ पे आपका जो बिजली बिल है वह यहाँ पे इस प्रकार से आपने अपलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट और उसके बाद यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वह भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे स्टेप 3 में। तो यहाँ पे आपने आपकी जो बैंक डिटेल है वह यहाँ पे देनी है, यानी आपको जो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी मिलनी है उसके लिए आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक नेम में आपका जो बैंक का नाम है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड, यानी आपके बैंक का जो IFSC कोड है वह आपने फिल करना है और उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, यानी अकाउंट होल्डर का नाम क्या है वह आपने फिल करना है और यहाँ पे जिसके नाम से बिजली बिल हो उसी का अकाउंट आपने यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, यानी यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वह आपने फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो बैंक कॉपी है वह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट टू MNRE का, तो इस पर आपने भी क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ओके। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन सबमिट यू बैंक डिटेल फॉर सब्सिडी। तो यहाँ पे बैंक डिटेल देने पर आपका जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाएगा और अभी आपकी जो वेरिफिकेशन है वह यहाँ पे शुरू हो जाएगी और वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास कॉल या मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको PM सूर्य योजना के बारे में डिटेल से बताया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पर वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।